हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज नॉट अ पेरोक्सो एसिड। हमारे पास में एक ऑप्शन है CF3, CO3H, BaH2S2O8, CaH2S2O7, DaH2N2O2। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको सिंपल सा सारे ये जो हमको कंपाउंड दिए हुए हैं, मॉलिक्यूल्स दिए हैं, इनका हमको स्ट्रक्चर पता होगा, तभी हम लोग पता कर पाएंगे इसमें पेरोक्सो एसिड है या नहीं है। अगर किसी कंपाउंड के अंदर पेरोक्सो लिंकेज होगा तो इसका मतलब वो पेरोक्सो एसिड है, अगर नहीं होगा तो पेरोक्सो एसिड नहीं है। The acid containing peroxy linkage, पेरोक्सी मतलब समझ रहे ना आप, दो ऑक्सीजन इस तरीके से जुड़े होंगे तो उसे हम लोग पेरोक्सी लिंकेज कहते हैं। तो ऑक्सीजन कंटेनिंग पेरोक्सी लिंकेज आर कॉल्ड पेरोक्सो एसिड। ठीक है, तो ये हम लोग को चेक करना रहेगा। हम अपना ए ऑप्शन लेते हैं, CF3, CO3H। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये CF3, 3 ऑक्सीजन, एक इस तरीके से लगेगा और एक ये पेरोक्सी लिंकेज आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये पेरोक्सी लिंकेज होगा। अगर हम लोग बी बनाएंगे H2S2O8, तो ये ऑक्सीजन, सल्फर, सल्फर, इसका हमें स्ट्रक्चर आना चाहिए। हम लोग किस तरीके से स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका, तो यहाँ पे टोटल हमारे 8 ऑक्सीजन हो जाएंगे। एक सल्फर के पास में 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, टोटल 8 ऑक्सीजन होगा और यहाँ पे हमारा पेरोक्सी लिंकेज आ गया। अगर हम सी ऑप्शन आते हैं H2S2O7, तो यहाँ पर H2S2O8 जैसा सेम स्ट्रक्चर बनेगा, बस बीच में से एक ऑक्सीजन गायब हो जाएगा, बीच में से एक ऑक्सीजन गायब हो जाएगा, तो यहाँ से पेरोक्सी लिंकेज हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी पेरोक्सी लिंकेज नहीं होगा। अगर हम लोग डी देखेंगे तो डी है हमारा H2N2O2। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर होता है N डबल बॉन्ड N और O और H, O और H। तो यहाँ पर भी कोई पेरोक्सी लिंकेज नहीं है। ठीक है, नो पेरोक्सी लिंकेज, यहाँ पे भी नो पेरोक्सी लिंकेज। ठीक है, सो द फाइनल आंसर विल बी योर ऑप्शन नंबर C and D. I hope you understand this question well. Best of luck.